जल्दी ज्वाइन करो। मैं थोड़ा सा जो कल हमने करा था उसका रिकैप कर लेते हैं एक बार। ये लैंग्वेज बदल गई क्या इसकी? ये क्या हो गया? कल वाले का जरा जल्दी जल्दी हम रिकैप कर लें। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? चलो मैं कल वाले का पहले रिकैप करा रहा हूं आपको, टाइम हो गया है। ठीक है, हमारे पास जैसे ऊपर रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, म्यू डी। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो ऑब्जेक्ट कभी अटक जाता है। चलो वो चल नहीं रहा, दूसरे बोर्ड पे आ जाता है। देखो भाई, हमारे पास ऊपर रेरर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट दिस प्लेस, दिस इज डी रियल। मैं रिकैप करा रहा हूं जल्दी से। ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ ये है, मैं इसको देख कहां से रहा हूं? ऊपर से। ठीक है, तो मुझे अपरेंट डेप्थ बतानी है। तो सबसे पहले हम इसकी इमेज देखेंगे। इमेज देखेंगे तो दो इंसिडेंट रेज, एक ऐसे I0 वाली, तो ऐसे ही चली जाएगी I0, तो R भी क्या? 0। दूसरा एक छोटे से एंगल पे, एंगल छोटा है बेटा, ये भले ही मैं बड़ा दिखा रहा हूं आपको, लेकिन ये छोटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल एंगल, तो रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ऊपर रेरर मीडियम है। दिस इज R। जहां पर ये और ये इंटरसेक्ट करेगा वहां इमेज बनेगा और वहीं पर दिखाई पड़ेगा हमें। तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है जरा चेक करो आप। यहां पर दिस इज D अपरेंट, और ये हमारा क्या था? D रियल। कल हमने निकाला था D अपरेंट इज इक्वल टू D रियल म्यू R अपॉन म्यू D। निकाला था कि नहीं निकाला था? अगर क्लियर है तो यस लिखो एक बार। अरे कल निकाला था कि नहीं निकाला था? जल्दी बोलो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? शिफ्ट। जो ये शिफ्ट हुआ, ये इमेज है हमारा। हाँ, ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। और इमेज कैसा आया था हमारा? वर्चुअल। ऐसी कहानी थी। ठीक है, अब क्या इशू हमारे पास? शिफ्ट। शिफ्ट इज डी रियल माइनस डी अपरेंट, तो डी रियल कॉमन आ गया था। 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी, दिस वॉज व्हाट? शिफ्ट। अब दूसरा हमने एक केस लिया था, इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1, दैट इज एयर, एंड म्यू डी इज इक्वल टू व्हाट? म्यू। कोई डेंसर मीडियम है, तो डी अपरेंट was equal to D real upon mu, and shift is equal to D real 1 minus 1 upon mu। ऐसा करा था कि नहीं करा था हमने? याद करो भाई। अरे यस और नो?
ठीक है। इसके बाद अगर हम मल्टीपल स्लैब्स ले लें डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और उसको हम ऊपर एयर से देख रहे हैं, तो उसकी अपरेंट डेप्थ क्या होगी, उसके बारे में बात करी थी। तो देख लेते हैं एक बार, देखो एक मिनट। μ1 d1 μ2 d2 ऐसे ऐसे, यहां पर μn dn, ऑब्जेक्ट यहां है हमारा। ठीक है, इतनी बात, ऑब्जेक्ट यहां है। तो जरा देखो इसका जो डी रियल हो गया, ये डी रियल है, और डी रियल किसके बराबर आया बेटा, समीशन डी आई इक्वल टू 1 to n। आया कि नहीं आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। अरे d1 प्लस d2 प्लस d3 वॉज डी रियल। अब इसकी जो इमेज बनी डी अपरेंट, ऊपर से देखने पे, एक तो इंसिडेंट रे ये, ठीक है, इतनी बात सीधे, और एक ऐसे, फिर हल्का सा ऐसे, फिर हल्का सा ऐसे, फिर हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे। अब जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमारा क्या बन गया, इमेज फाइनल। दिस इज व्हाट डी अपरेंट, हाँ या ना। अब ये डी अपरेंट था, तो डी अपरेंट कितना आया था, हमने निकाला था कल। डी अपरेंट वॉज समीशन डी आई अपॉन म्यू आई इक्वल टू 1 to n। यस और नो, अरे यस और नो जल्दी बताओ यार। ठीक है, मतलब एक्चुअल में हुआ कि पैरेलल स्लैब्स हैं बहुत सारे, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट विड्थ के। ठीक, शिफ्ट इज समीशन डी आई 1 - 1 अपॉन म्यू आई इक्वल टू 1 to n। ये आया था कि नहीं आया था, याद करो। अरे ऐसे ही आया था कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब एक और केस कर रहा हूं इसी में। ऊपर हमारे पास एयर है, म्यू आर इज इक्वल टू 1। नीचे यहां पर, नीचे की तरफ y एक्सिस से मान लो, ठीक है, नीचे की तरफ y एक्सिस है। ठीक है, जो हमारा नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इट इज फंक्शन ऑफ y। नीचे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैसा है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है बात। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मैं इस नीचे वाले मीडियम को, अगर मैं यहां y डेप्थ पे पतला सा dy लेता हूं, तो यहां पर म्यू है वैल्यू, थोड़ा y की वैल्यू चेंज, चलो y1 पे तो कितना है, म्यू1 है, y2 पे म्यू2 होगा छोटे से dy के लिए, y3 पे क्या होगा, म्यू3 होगा छोटे से dy के लिए। मतलब एक्चुअल में ये भी क्या बन रहे हैं, पतले पतले पैरेलल स्लैब्स ही तो बन रहे हैं, बहुत सारे क्या बन रहे हैं, पैरेलल स्लैब्स बन रहे हैं, जैसा हमने पिछले में देखा अभी। अरे इस पेज पे भी तो यही था, क्या चीज है, एक पैरेलल स्लैब, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे है कि नहीं है, बहुत सारे पैरेलल स्लैब हैं या नहीं, जल्दी बोलो, यस और नो। ठीक है, तो अब इस केस में भी क्या है, हमारे पास बहुत सारे क्या बन रहे हैं, पैरेलल स्लैब बन रहे हैं। अब इसमें हमें कैसे करना है, ऑब्जेक्ट यहां पर है सपोज, एट व्हाट डेप्थ, दिस इज डी रियल। अब मैं इसको देख कहां से रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, मुझे इसकी अपरेंट डेप्थ बतानी है। क्या बतानी, अपरेंट डेप्थ। क्लियर है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। पिछले वाले में क्या आया था, डी अपरेंट वॉज इक्वल टू पहला स्लैब अपॉन म्यू1 प्लस दूसरा स्लैब की थिकनेस अपॉन म्यू2 एंड सो ऑन। ऐसा आया था कि नहीं आया था, याद करो, हाँ या ना।
अरे यस और नो। हेलो कृतिका, आज नहीं मिल पाऊंगा बेटा, कल। ठीक है, नहीं शाम को नहीं, आज मैं बाहर जाऊंगा कहीं, कल बात करेंगे। ठीक है, अब सुनो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास। तो यहां पर क्या था, हर स्लैब की थिकनेस अपॉन दैट म्यू प्लस अगले स्लैब की थिकनेस प्लस म्यू अपॉन म्यू प्लस अगले स्लैब की थिकनेस अपॉन म्यू। तो इसमें क्या होगा जरा देखो एक मिनट, यहां पर अगर मैं ये स्लैब लेता हूं, इसकी थिकनेस कितनी dy और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो फॉर्मूला क्या था, पिछले में ही चेक करो, फॉर्मूला क्या था, किसी स्लैब की थिकनेस अपॉन म्यू और उन सबका क्या समीशन। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो इसमें क्या कर रहा हूं, डी अपरेंट इज इक्वल टू समीशन स्लैब की थिकनेस अपॉन उसका म्यू। यही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर यही हो रहा है तो एक बात बताओ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो समीशन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया हमारे पास, डी अपरेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन म्यू। ठीक है, y की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से d रियल तक, 0 से d रियल तक। y की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर के d रियल तक। और म्यू खुद फंक्शन ऑफ क्या है, y है, तो इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे हाँ या ना बच्चों, जल्दी बताओ, क्लियर है। उसके बाद शिफ्ट भी निकल आएगा, d रियल माइनस d अपरेंट। अरे क्लियर है सबको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, अपरेंट डेप्थ। चाहे मैंने वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, चाहे मल्टीपल स्लैब्स वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, चाहे सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले सरफेसेस लिए, क्लियर है इतनी बात, सारे केसेस कर लिए हमने इसके। अरे यस और नो बोलो। ठीक है, अब हम आते हैं अगली कहानी पे। अपरेंट हाइट, अपरेंट हाइट। अब अपरेंट हाइट पे आ जाओ आप, ध्यान सुनो। ठीक है, अपरेंट हाइट में क्या खेल होगा, लिखो जरा, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम, observed from denser medium, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि आप पानी के अंदर हो और आप देख किसे रहे हो, कोई ऐसी चीज जो एयर में है। क्लियर है भाई, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम। क्लियर है, कोई इशू है इसमें, किसी को डाउट हो तो बता दो। नहीं, अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर रेरर मीडियम म्यू आर और यहां पे म्यू डी डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां है सपोज, इस इंटरफेस से कितनी हाइट पे, h, दिस इज h रियल, इसको यहां से देख रहे हैं हम नीचे से। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका इमेज बनाना है। तो इससे दो इंसिडेंट रेस चाहिए। ठीक है, एक कौन सी, I0 वाली, I0 वाली इंसिडेंट रेस सीधे ऐसे ही चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, पहले बताओ मुझे। R0, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, ऐसी जाएगी कि नहीं जाएगी। दूसरी एक छोटे एंगल पे, मैंने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखना है, आपने छोटा ही रखना है, बड़ा रखोगे तो आपको पेरेक्शियल रेज की इमेज नहीं मिलेगी, मार्जिनल की मिलेगी, जो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th-12th में, क्लियर है। तो अब दूसरी इंसिडेंट रे छोटे एंगल पे, भले ही मैं उसे बड़ा बना रहा हूं लेकिन एंगल छोटा है, ये आपको, ये इंसिडेंट, दिस इज नॉर्मल,
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वेरी स्मॉल बेटा, ये आई छोटा है, भले डायग्राम में आपको बड़ा दिख रहा हो। अब रिफ्रैक्टेड रे क्योंकि डेंसर में आ रहे हैं तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, हल्का सा, दिस इज व्हाट आर, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, हमारा आई यहां पर होगा कहीं पर, जिसकी आंखों में दोनों रिफ्रैक्टेड रेज पड़ेंगी, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। क्यों है रियल, क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस पे डाइवर्जिंग पड़ी, और ऑप्टिकल डिवाइस से रिफ्रैक्टेड रेज कैसे निकली, डाइवर्जिंग। तो इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल। तो इमेज कहां बनेगा, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं बेटा, दिस इज इमेज फाइनली, हाँ या ना, ये इमेज हो गया। एंड दिस इज एच अपेरेंट, देखो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिस इज एच अपेरेंट। ठीक है, इतनी बात। कैसा इमेज, वर्चुअल। सारी बातें पता रखो बेटा, तभी मजा आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। अब हमें इस एच अपेरेंट को निकालना है, तो आप एक काम करो, इसको जेड ले लो, इतने से को, ये एंगल आर होगा और ये एंगल आई होगा। यस और नो, जल्दी बताओ। ऊपर वाला एंगल आर और नीचे वाला एंगल क्या, आई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एंगल छोटे हैं तो मैंने क्या लिखा, tan i इज इक्वल टू जेड अपॉन एच रियल इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू व्हाट, साइन आई। क्योंकि एंगल छोटा है तो tan i कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन आई। यस और नो। अरे भाई ठीक है, बोलते जाओ यार। इसके बाद tan r इज व्हाट, z अपॉन h apparent विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन r, क्योंकि एंगल छोटा है। ठीक है, तो tan r इज इक्वल टू साइन r भी लिख सकते हैं अगर एंगल छोटा है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं तो h apparent अपॉन h रियल इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, साइन i अपॉन साइन r। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट हो तो बता दो यार। नहीं है। अब क्या कहानी बेटा, इसके बाद अब हम स्नेल्स लॉ लगाएं। स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो जरा देखो, एक मिनट, क्या आ रहा है, म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज व्हाट, म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो हमारे पास क्या आ गया, एच अपेरेंट इज इक्वल टू एच रियल इंटू म्यू डी अपॉन म्यू आर। आगे कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। यस और नो, आगे भी ये फॉर्मूला। और जरा देखो, म्यू डी बड़ा है म्यू आर से, तो इसलिए एच अपेरेंट एच रियल से क्या होगा, बड़ा होगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो, इतनी बात हो गई, रुक जाओ। नाउ इसके बाद गरिमा गोयल, एंगल छोटा है तो साइन आई को आई कंसिडर कर लेते हैं। बेटा एंगल छोटा होता है तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ये रिलेशन होता है गरिमा। ठीक है, तो भैया जब थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूं तो टैन थीटा को भी साइन थीटा लिख सकता हूं, सारी बातें कर तो रहा हूं, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, अब अब क्या कहानी है, अब हमारे पास एक और काम कर लेते हैं। इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1, मान लो ऊपर एयर है, ऊपर क्या है, एयर है। इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1 दैट इज एयर, एंड म्यू डी इज इक्वल टू कितना, म्यू। या रुक जाओ, इसको करने से पहले एक काम कर लेते हैं। शिफ्ट देखो बेटा, यहां पर शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट इज एच अपेरेंट माइनस एच रियल।
एच अपेरेंट माइनस एच रियल, हाँ या ना? तो शिफ्ट इज एच अपेरेंट, क्योंकि एच अपेरेंट बड़ा है, माइनस एच रियल, तो कितना आ जाएगा? एच रियल म्यू डी अपॉन म्यू आर माइनस 1। ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो भाई। अरे क्लियर है? अब अगली बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो ऊपर एयर है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 और म्यू डी इज इक्वल टू म्यू, ऑब्जेक्ट यहां है कहीं, एच रियल। तो अब जरा देखो, अब अगर हम इसकी अपेरेंट हाइट देखेंगे तो एच अपेरेंट विल बी इक्वल टू एच रियल म्यू डी म्यू अपॉन 1, ये आ जाएगा भाई। और शिफ्ट देखेंगे इस केस में तो क्या आ जाएगा? एच रियल इंटू म्यू माइनस 1। पक्का क्लियर है भाई? अरे यस और नो? ये देख लो, पहले यहां से उठाया मैंने, म्यू डी की वैल्यू क्या हो गई? म्यू, और म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अरे क्लियर है सबको? चलो बढ़ जाएं आगे, ऋषभ आगे बढ़ जाएं। लड़की सामने लिखा है देख, मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे सीधे भेजी, एक इंसिडेंट रे एंगल, छोटे एंगल पे भेजी, तो रिफ्रैक्टेड हो गई। अब ये रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनेगा? एच, मतलब इमेज बनेगा। तो ये यहां से ये हाइट क्या हो गई? एच अपेरेंट हो गई। अब मैंने उसके बाद क्या करा, अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल आई होगा क्योंकि ये एंगल आई है, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल आर है तो ये एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाया, tan आई इज इक्वल टू जेड अपॉन एच रियल, tan आर इज इक्वल टू जेड अपॉन एच अपेरेंट, ठीक है। और tan आई और tan आर को sin आई और sin आर के बराबर लिख दिया क्योंकि एंगल छोटे थे, ठीक है। फिर इन दोनों को डिवाइड करा दिया, डिवाइड कराते ही मुझे ये रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट मिलते ही मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, sin आई अपॉन sin आर क्या हो गया? म्यू डी अपॉन म्यू आर। ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी इसमें, आ गया मेरे पास सारा खेल। यस और नो? अरे यस और नो? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, चलो फिर उसके बाद मैंने एक केस ले लिया कि ऊपर एयर है और नीचे मीडियम है डेंसर, तब क्या होगा? तो सिंपल है, उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। अब एच अपेरेंट वाली कहानी भी हो गई। अब लिखो जरा, अपेरेंट शिफ्ट, मैं लिख देता हूं, अपेरेंट, रुको इस बोर्ड को हटाते हैं, दूसरा बोर्ड लेते हैं, वहां ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। apparent shift of image with respect to object, apparent shift of image with respect to object when object is observed from other side of parallel slab, parallel refracting slab।
बता रहा हूं क्या कहानी है। हमारे पास एक पैरेलल स्लैब है, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल स्लैब है। इसकी थिकनेस कितनी, टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू। इसके इस साइड भी एयर है, रिकॉग्नाइज नहीं करता, बस ये समस्या है इसके। इस साइड भी एयर है और इस साइड भी एयर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साइड 1 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अरे कोई इशू है, कोई इशू है तो बता दो भाई। नहीं। अब खेल क्या हमारे पास, हमारे पास इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस जगह पे क्या रखा हमने, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम ऑब्जर्व किस साइड से कर रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, और उस इमेज में कितना ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में शिफ्ट आएगा, ये बात करनी है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 2 इंसिडेंट रेस चाहिए, ठीक है। इतनी बात, 2 इंसिडेंट रेस चाहिए, उनमें से एक कौन सी चाहिए जिसमें एंगल आई क्या हो, 0 हो। तो एक इंसिडेंट रे मैंने ये ले ली, तो वो यहां पर ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, एंगल आई 0, तो आर भी क्या, 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ध्यान सुनना, मैं प्रॉपर करा रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। तो पहला रिफ्रैक्शन इस फेस पे हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस फेस पे हुआ। अब जरा ध्यान से देखना, दूसरी, मतलब पहला रिफ्रैक्शन इस फेस पे कह रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इस फेस पे रिफ्रैक्शन कह रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं इमेज फॉर्मेशन अबाउट दिस रिफ्रैक्शन, ठीक है। इतनी बात, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी इंसिडेंट रे मैंने ये ले ली, बहुत छोटे से एंगल पे बेटा, एंगल छोटे होने चाहिए, ध्यान रखना, एंगल बड़े नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। ये आ गया, ध्यान सुनते रहो। अब नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ray of light is traveling from rarer to denser, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा और अंदर की तरफ बेंड होगा। ये एंगल आर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। अब ये कहानी हो गई। अब आप पहले यहीं पर देख लो, अभी हम आगे की बात नहीं करते हैं, पहले हमने इसी के अबाउट इमेज देखनी है, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज किस मीडियम में है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज किस मीडियम में है, किस में बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में, जल्दी से बताओ, डेंसर में, डेंसर में है या नहीं है, सबको क्लियर है, ठीक है।
और ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंसिडेंट रेस कहां है, इंसिडेंट रेस किस में है, रेयरर में। ठीक है इतनी बात, यानी कि ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डेंसर। ठीक है इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपरेंट हाइट वाली कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी, अपरेंट हाइट वाली कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब जहां पर ये रिफ्रैक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड इंटरसेक्ट करेगा वहां पर क्या बनेगा, इमेज। तो करवा देते हैं बेटा। ये हो गया इमेज वन, इमेज वन हो गया कि नहीं हो गया बेटा, जल्दी बताओ मुझे। कौन से सरफेस से, इस सरफेस से इमेज बनी। पक्का सबको क्लियर है तो यस लिख दो भाई एक बार। सबसे पूछ रहा हूं, दो चार लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज और बेटा ध्यान सुनना, अगर मैं इस डिस्टेंस को z लेता हूं इस सरफेस से, तो ये इसकी रियल हाइट है या नहीं, ये पहले बताओ मुझे, ये इसकी रियल हाइट है या नहीं, अरे है या नहीं, दिस इज व्हाट, रियल हाइट। और इसकी इमेज कहां बन रही है, यहां बन रही है, तो अपरेंट हाइट कितनी हो गई, म्यू इंटू जेड। अभी पढ़ा है हमने, अपरेंट हाइट रियल हाइट इंटू म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर। सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। सबको क्लियर है बात, क्योंकि सारी कहानी यहीं पर है, अगर आपको ये सब बनाना आ जाएगा तो आप कर लोगे सवाल। अब ध्यान सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब हम आ जाते हैं यहां पर। अब जरा देखो, दिस बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। ये सेकंड सरफेस हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट है या नहीं है, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस मीडियम में है, किस मीडियम में, जल्दी बताओ। ये जो I1 है ये किस मीडियम में है, आप में से ज्यादा लोग कह रहे हो रेयरर में है, आप लोगों में से ज्यादा लोग कह रहे हैं रेयरर में है, सिर्फ 3 या 4 लोगों ने कहा है डेंसर मीडियम में है। बेटा मेरी बात सुनो एक मिनट, आप एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट किस में था, रेयरर में, इन एयर, हाँ या ना। जो ये इमेज बन रही है इन दोनों की, इसको कहां से देख रहे थे आप, जल्दी बताना मुझे, कहां से देख रहे थे बेटा, कहां से देख रहे थे इमेज को, बोलो भाई, डेंसर से देख रहे थे आप। ठीक है, आप एक बात बताओ, अब ये रे और ये रे इंसिडेंट रेज होंगी या नहीं होंगी, अगर इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, इस रे को और इस रे को इंसिडेंट रे मानेंगे या नहीं मानेंगे, पहले बताओ मुझे, मानोगे आप इंसिडेंट रे। ठीक है, एक बात बताओ, इंसिडेंट रे कौन से मीडियम से आ रही है, कौन से मीडियम से आ रही है बेटा, डेंसर से आ रही है। ठीक है इतनी बात। तो दिस ऑब्जेक्ट फॉर, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम। ठीक है, एक्चुअल में जहां पर रेज होती हैं वो कोई भी हो, रिफ्रैक्टेड हो, इंसिडेंट हो, एक्चुअल वाली डैश डैश वाली नहीं, या जो आपको दिखे कि कहां बन रहा है, एक्चुअल रेज को चेक किया करो हमेशा आप। तो जो ये रेज हैं जिनसे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये रेज किस में है, डेंसर में है, तो ऑब्जेक्ट भी किस में ट्रीट किया जाएगा, डेंसर में ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है, अरे भाई यही गलती करते हो आप लोग। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, अब ये डेंसर में है, इसको देख कहां से रहे हम, यहां से, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रेयरर मीडियम, हाँ या ना।
ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रेयर मीडियम। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रेज जाएंगी इस वाले सरफेस के बाहर, वो किस में जा रही हैं? रेयर मीडियम में। यस और नो? मेरी बात क्लियर है? अब मजेदार बात देखो बेटा, ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्ट इन डेंसर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रेयर। अपरेंट डेप्थ वाला केस हो गया कि नहीं हो गया? अपरेंट डेप्थ वाला केस हो गया कि नहीं हो गया? मतलब पहले सरफेस पे अपरेंट हाइट वाला केस था, दूसरे सरफेस पे क्या हो गया? अपरेंट डेप्थ वाला। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, इसकी रियल डेप्थ कितनी है? डी रियल यहां से देखी जाएगी क्योंकि यहीं पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। कितनी होगी? डी रियल इज टी प्लस म्यू जेड। अरे टी प्लस म्यू जेड है या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे। डी रियल इज टी प्लस म्यू जेड, तो कितना हो गया? टी प्लस म्यू जेड। ये डी रियल हो गया। पहले डायग्राम भी बना ही लूंगा आपके साथ में, है ना। अब जरा देखो एक मिनट, तो ये इंसिडेंट रे आया, ये ऐसे ही चला जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिफ्रैक्टेड आई जीरो तो आर भी जीरो। इस वाले पे आ जाएं, ये नॉर्मल बनाया हमने, ये नॉर्मल बन गया। क्लियर है? अब जरा देखो बेटा, इधर एयर है और इधर एयर है, बीच में एक पैरेलल स्लैब था। ये सुनो, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है और बीच में एक पैरेलल स्लैब था। तो यहां पर जो रे निकलेगी रिफ्रैक्टेड, अरे यार क्या हो जाता है, एंगल आई होगा या नहीं होगा पहले बताओ मुझे। ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? मैंने कल थियरी में पढ़ाया था आपको। यस और नो? पढ़ाया था भाई? अरे याद है या नहीं है? ठीक है। अब मतलब दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये रिफ्रैक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां क्या बनेगा? फाइनल इमेज। इमेज किस में बन रहा है? इमेज अगेन फाइनल वाला एयर में बन रहा है, क्योंकि फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज किस में है? एयर में है। डैश डैश वाले को कभी चेक नहीं करना चाहिए भाई। किसको चेक करोगे आप? एक्चुअल रेज को। अरे यस और नो? अरे मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बच्चों बोलो यार। ठीक है, अब जरा देखो, तो बना देते हैं फाइनल इमेज। इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो। यहां पर हमारे पास क्या बन गया? फाइनल इमेज बन गया। बन गया भाई? हाँ या ना? तो ये इतना शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। अब एक बात तो, फाइनल इमेज जो बना उसका अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ तो ये था, अपरेंट डेप्थ ये हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ मुझे, ये अपरेंट डेप्थ हुआ कि नहीं हुआ? अरे यस और नो? जल्दी बोलो यार। अब अपरेंट डेप्थ क्या होता है? डी अपरेंट इज डी रियल अपॉन म्यू। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ मुझे। डी रियल अपॉन म्यू होगा कि नहीं होगा? अबे निकम्मो जल्दी बोलो। ठीक है। अब मजेदार बात देखो, डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल टी अपॉन म्यू प्लस जेड। ये आया डी अपरेंट। डी अपरेंट क्या आया? टी अपॉन म्यू प्लस जेड। आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? अब मुझे बात करनी है शिफ्ट। किसकी बात करनी है भाई? शिफ्ट की बात करनी है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यही निकालना था। अब शिफ्ट इज ओ आई, यही है या नहीं? ओ से इमेज कहां चली गई? आई पे चली गई। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में शिफ्ट बताना है। यस और नो? यस और नो? चलो अब एक काम करो, यहां से
ओ का डिस्टेंस, इसको मैं पी कह देता हूं इस पॉइंट को, ओ आई इज पी ओ माइनस पी आई, यही होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ मुझे। ओ आई इज पी ओ माइनस पी आई, हाँ या ना, जल्दी बोलो यार। ठीक है, तो ओ आई या शिफ्ट इज पी ओ इज टी प्लस जेड, दिस इज पी ओ टी प्लस जेड माइनस पी आई, पी आई इज वॉट, डी अपरेंट, डी अपरेंट इज टी अपॉन म्यू प्लस जेड, यस और नो, ये लिखा हुआ है डी अपरेंट टी अपॉन म्यू प्लस जेड, हाँ या ना। अब जरा देखो तो क्या आ गया, शिफ्ट इज इक्वल टू, जेड से जेड कट गया, टी कॉमन, 1 - 1 अपॉन म्यू। आप लोग रट लेते हो भाई इस चीज को, आपको पता भी नहीं होता क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, रटना नहीं है, अगर रटोगे तो एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको करना आना चाहिए। पहले फेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ वो अपरेंट हाइट वाला केस था, दूसरे फेस पे यही ऑब्जेक्ट बन गया और ये अपरेंट डेप्थ वाला केस हो गया दूसरे फेस के लिए, यस और नो। तो शिफ्ट कितना आ गया, टी 1 - 1 अपॉन म्यू, सबको पता है फॉर्मूला। फाइनल इमेज बेटा लिखा हुआ है एयर में बनेगी, यहां मैंने बताया था अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं बताया था, मैंने कहा था जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में जिस मीडियम में हो उसमें इमेज बनती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास शिफ्ट आ गया, नोट कर लो इसे, कर लिया नोट। बेटा कल क्लास ले लेंगे और आपके मिरर के सारे सवाल करेंगे कल, ठीक है, ये ध्यान रखना। अरे क्लियर है भाई। चलो अब तो आप कल बुकलेट अपनी निकाल लेना, सब लोग बुकलेट लेके बैठेंगे कल, ऐसा नहीं करेंगे कि बगैर बुकलेट के बैठे हो। ठीक, सब लोग अपनी बुकलेट लेके बैठेंगे। कल टेस्ट है, कहाँ है टेस्ट कल? कल कोई टेस्ट नहीं है भाई, ऐसे कैसे बोल देते हो तुम, टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको एक हफ्ते पहले दी जाती है। अरे हर 15 दिन पे हो रहा है ना टेस्ट, तो अगले संडे है टेस्ट, कल नहीं है। एक मिनट, एक बच्चा कुछ लिख रहा था, पढ़ें जरा क्या कह रहा है। हाँ तो भाई अगर एयर में होंगी एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज तो इमेज भी किस में बनेगी, एयर में बनेगी। जो वर्चुअल इमेज बन रही थी ना अपरेंट डेप्थ वाले में, वो एयर में ही बन रही थी, वो आपको दिखाई भले ही किस में पड़ रही है, नीचे दिखाई पड़ रही है, लेकिन बन किस में रही है, एयर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मत कह देना कि पानी में बन रही हो इमेज, ठीक, वो गलत हो जाएगा। अब इतनी बात हो गई, अब थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मान लो ऐसे मल्टीपल स्लैब्स हैं, ठीक है, इतनी बात, मल्टीपल स्लैब्स हैं, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये μ1 T1, ये μ2 T2, ये μ3 T3 थिकनेस का, और हम इधर से देख रहे हैं इसे, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास शिफ्ट क्या आएगा, शिफ्ट क्या आने वाला है, ठीक है, इतनी बात फाइनल। ठीक, तो जरा देखो, शिफ्ट एक स्लैब का शिफ्ट कितना था,
T1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो पहले स्लैब का शिफ्ट आएगा, चाहोगे तो मैं इसको भी डिराइव कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि समय खराब करने वाली बात है, ठीक है। 12th क्लास में तो कर देते हैं हम। तो पहले स्लैब का शिफ्ट आया T1 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 एंड सो ऑन, जितने भी थे। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो शिफ्ट कैसे लिखेंगे हम? शिफ्ट इज समीशन Ti 1 माइनस 1 अपॉन म्यू I इक्वल टू 1 टू n। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो भाई, क्योंकि अभी तक आपने सिंगल वाला करा है। मैं आपको मल्टीपल दे दूं तो आप क्या करोगे? तो ऐसे करोगे आप, ठीक है भाई। लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? एक और काम करते हैं। T1 म्यू 1 एयर, T2 म्यू 2 एयर, T3 म्यू 3 एयर एयर। मतलब स्लैब सब एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। इस वाले केस में एक दूसरे के साथ चिपक के रखे हुए थे। अगर सेपरेटेड है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है। अब इस केस में शिफ्ट कितना आएगा? ठीक है, इतनी बात। तो शिफ्ट इस केस में भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बीच में एयर वाला मीडियम है ये कोई रोल प्ले करने वाला नहीं है शिफ्ट में। ठीक है, इतनी बात। शिफ्ट क्या आएगा? सेम आएगा, वेदर स्लैब्स आर सेपरेटेड और वेदर स्लैब्स आर प्लेस्ड टुगेदर विथ ईच अदर। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? एयर की जगह कुछ और ले लें भाई तो वो भी एक स्लैब बन जाएगा, उसको भी हम इस फॉर्मूले में कर लेंगे भाई ऐड। क्या दिक्कत है? रजनीश ढक्कन ही है पूरा। वो कह रहा है बीच में एयर की जगह कोई स्लैब ले ले, तो अबे तो गधे यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फिर क्या समस्या है? अब ये बात हो गई। इसके बाद एक और चीज देखते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना भाई। हमारे पास एक ये स्लैब है, और इसका म्यू, ऑब्जेक्ट यहां। ठीक है, इतनी बात। ऑब्जर्वर इस साइड है, तो इमेज यहां बनती थी फाइनली आई। ओ आई इज T1 माइनस 1 अपॉन म्यू। मतलब इमेज किधर की तरफ शिफ्ट हुई? राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हुई। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज ऑप्टिकल डिवाइस पे क्या पड़ रही है? डाइवर्जिंग। अरे यस और नो? यस और नो? तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज का शिफ्ट राइट साइड में हो रहा है उससे। ओ रियल, देन इमेज शिफ्ट्स राइट ऑफ इट, जैसा मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है। अब एक काम करो भाई, क्योंकि एक इंसिडेंट रे ये रही होगी और एक ये रही होगी, तो रियल ही है, हाँ या ना? अरे यस और नो? सबको क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो यस लिखो भाई।
ठीक है, अब मैं दूसरा स्लैब ले रहा हूं बेटा। एक इंसिडेंट रे ये है, और एक इंसिडेंट रे ये है बेटा, और यही वाली इंसिडेंट रे आगे डैश डैश जाएगी। अबे जाएगी कि नहीं जाएगी पहले बताओ मुझे। इंसिडेंट रे तो आगे तो रिफ्रैक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगी ना, ठीक है, इतनी बात। ये ऐसे डैश डैश जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे ये आई, आगे ये डैश डैश करके जाएगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल, थिकनेस इसका टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब आपने बताना है शिफ्ट कितना होगा, इसकी इमेज इधर बनेगी या इधर बनेगी। पहले तो लेफ्ट या राइट डिसाइड कर लें, मतलब इमेज जो फाइनली बनेगी वो ऑब्जेक्ट से राइट बनेगी या लेफ्ट बनेगी। जल्दी बोलो भाई, ऑब्जेक्ट से राइट या ऑब्जेक्ट से लेफ्ट जो फाइनल इमेज बनेगी। महक ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग, पराग ने गलत आंसर दिया है, शिवम आंसर गलत है, साक्षी आंसर गलत है, जुबिन गलत आंसर है, ऋतिक गलत आंसर है। चलो मैं बना देता हूं, एक मिनट सुन लो, अब एक मिनट आप देखो, पहले डायग्राम बना के देख लो। ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर ये नॉर्मल है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और पैरेलल आएगी इसी के। देखना जरा फाइनल इमेज यहां बन रही कि नहीं बन रही है, किधर शिफ्ट हुआ, राइट हुआ कि नहीं हुआ। और मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, ठीक है, इतनी बात। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है देन शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट इज राइट ऑफ इट एंड शिफ्ट इज हाउ मच, दिस मच ओनली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अरे क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिखो। ठीक, चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है।